हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल सेंटर। चलिए हम शुरू करते हैं अपना अगला वीडियो। जो हमारा एम एस एक्सेस पर चल रहा था उसमें हमने कुछ चीज़ें सीख ली थी, कुछ हमारी चल रही थी, तो उसका अगला ट्यूटोरियल हम शुरू करते हैं और बात करते हैं एम एस एक्सेस की। ये रहा। ठीक है। एम एस एक्सेस में जो है हम क्रिएट पढ़ रहे थे। क्रिएट में हमने टेबल्स ब्लॉक पढ़ लिया था, हमने फॉर्म्स ब्लॉक पढ़ लिया था। आज हम देख लेते हैं रिपोर्ट ब्लॉक कि हम रिपोर्ट बनाएं तो बनाएं कैसे। वैसे रिपोर्ट का जो बेसिक है मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। इसमें हम देखते हैं इसको हम क्लियरली कैसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इसका इंट्रो देख लीजिए एक बार और, अगर आपने पिछले में नहीं देखा है तो उसको भी देख लीजिए ध्यान से और इसमें भी आप इसको समझ लीजिए। रिपोर्ट जो है रीड ओनली होता है। रिपोर्ट में आप एडिटिंग नहीं कर सकते। एक बार अगर रिपोर्ट बन गया तो बन गया, है ना। रिपोर्ट होता है किसी को शो कराने के लिए, रिपोर्ट होता है चीज़ों का एनालिसिस करने के लिए। ये होता है रीड ओनली। इसमें आप डेटा ऐड नहीं कर सकते। जैसे कि टेबल और फॉर्म में आप डेटा ऐड कर सकते हो, लेकिन आप रिपोर्ट में ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट में जो सबसे पहला ऑप्शन आपको मिल रहा है वो है रिपोर्ट का। जैसा आपको फॉर्म में मिल रहा था फॉर्म का, इन सब के इन सबको जैसे यूज़ किया था वैसे ही आप इन सबको यूज़ करोगे। यूज़ करने का तरीका बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। और सब में सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार्टिंग से ही आपको बोला है कि मेनली आपको फोकस किस पर करना है, डिज़ाइनिंग व्यू पर करना है। टेबल का हो, फॉर्म का हो या रिपोर्ट का हो, आपको डिज़ाइनिंग व्यू पर ही फोकस करना है। उसी में रह के आपको काम करना है, बहुत अच्छे से आपका काम हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। रिपोर्ट पर आप जैसे ही क्लिक करोगे ना, तो जो भी टेबल आप सेलेक्ट किए हुए हैं उसके आधार पर आपको इस तरह की रिपोर्ट वो प्रोवाइड करा देगा। ये देखिए, देख पा रहे हैं। ये बहुत आसान हो जाता है। सिस्टम खुद अपने हिसाब से एक रिपोर्ट फॉर्मेट उस टेबल के आधार पर आपको दे देगा। ये देखिए, इसमें आपने कोई एडिटिंग नहीं किया, कुछ नहीं किया, सिस्टम खुद प्रोवाइड करा दिया। आपको इस तरह से लेना है तो आप ले सकते हो। इसमें आप डेटा ऐड नहीं कर सकते। ठीक है। इसमें डेटा आप ऐड नहीं कर पाओगे। व्यू में जा करके चेक करोगे तो आपको डायरेक्ट रिपोर्ट व्यू मिलेगा, प्रिंट प्रीव्यू मिलेगा और प्रिंट कराने का ऑप्शन मिलेगा, लेआउट व्यू मिलेगा और डिजाइनिंग व्यू मिलेगा। बस अभी आप किस में हैं? लेआउट में हैं। लेआउट में हैं। और लेआउट व्यू का जो ये फ़ायदा होता है कि जैसा ये दिख रहा है, मतलब रिपोर्ट व्यू में जैसा दिखेगा वैसा ही ये दिख रहा है। और इसका फ़ायदा ये होता है कि यहाँ रहते हुए आप इसको एडिट कर सकते हो इस तरह से। देखिए, किसी भी तरह का आपको ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी है आपको एडिट करना है आप कर सकते हो। ये देखिए, इमेजेस को बड़ा दिखाना है, बड़ा दिखा लीजिए। समझ पा रहे हैं? ये लेआउट व्यू का फ़ायदा होता है। अगर आप इसी को रिपोर्ट व्यू में डाल देंगे, अब आप इसको एडिट नहीं कर पाओगे। देखिए, कुछ नहीं कर सकते आप इसमें। समझ पा रहे हैं? तो ये व्यू कहाँ से प्रोवाइड होता है हमें? रिपोर्ट से डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है। अगर आपको रखना है तो रखिए, नहीं रखना है तो हटा दीजिए इस तरह से। आगे बढ़ते हैं। लेबल की बात करेंगे। चलो आगे देख लेंगे भी लेबल्स क्या होते हैं ना। लेबल्स होते हैं चिपकाने वाले। जैसे कि एमएस वर्ड में मैंने आपको लेटर्स एंड मीनिंग के साथ बताया था लेबल, है ना। ये वैसे ही होता है कि आपको लेबल किसके आधार पे बनाने हैं। एक बार हमारी रिपोर्ट बन जाए फिर हम लेबल बनाना सीख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं भी आपको बताता हूँ। ब्लैंक रिपोर्ट, आप क्लिक करोगे आपके सामने एक ब्लैंक पेज आ जाएगा, है ना। इसको आप डिज़ाइन व्यू में डाल दीजिए और आपके सामने जैसे फॉर्म में मिल रहा था ना आपको डिज़ाइन करने का ऑप्शन, सेम इधर मिलता है। आप इसको अपने हिसाब से डिज़ाइन करोगे। किसी भी टेबल को आप ले लो, फील्ड में जा करके आप उसमें से खोलिए और डबल क्लिक करते जाओगे तो चीज़ें ऐड होती चली जाती हैं। टीएमसी 2 को लेते 1 को लेते हैं, 2 को मत लीजिए। जैसे सीरियल नंबर डबल क्लिक करोगे जगह ले लेगा। नेम ले लिए, कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया, डेट ऑफ बर्थ ले लिया और फोटो ले लिया। बस इतने फील्ड के साथ फिलहाल काम करते हैं। बस आपने सेट करना है, ले लिए और फॉर्म रिपोर्ट व्यू में जाओगे, आप देख लीजिए पहुंच गए। समझ रहे हो, है ना। ये देखिए, एक के बाद एक नीचे आता जाएगा। आप इसको जाइए और डिजाइनिंग व्यू में डाल दीजिए और इसको ना छोटा कर दो इस तरह से। ये देखिए, ऊपर से भी कम कर दीजिए इसको। ये आपको करना पड़ेगा, ये डिजाइनिंग कहलाती है। बढ़ रहा है, कम कर दो इनको उठा के। चलो अभी देख लेना, अभी समझ लेना आप इसको। और आप गए और आपने रिपोर्ट चेक की। देखिए पास पास आ गया, है ना। या तो आप डिज़ाइन में रह के कर लीजिए या फिर आप लेआउट में ले जाइए। अब भी आप कर सकते हो। लेआउट में जाओगे और इसको कम कर दो फिर। ये देखिए, ठीक है।
आप ऐसे कर सकते हैं और पास पास आ जाइए, इधर से पकड़ के आप लेके जाओगे, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लैंक हो गया आपका। फिर मिलता है आपको रिपोर्ट विजार्ड। रिपोर्ट विजार्ड में क्या रहेगा, जैसे आप आगे इधर करके आए हैं किसमें, मोर आइटम्स के अंतर्गत, है ना, वैसे ही आप इधर से अपना टेबल को सिलेक्ट करिए, जो फील्ड रखनी है उनको ऐड कराइए। ये सब आपको पता है, सारे बटन्स मैंने पढ़ा रखे हैं, है ना, ये सब लेकर के नेक्स्ट करिए। हाँ, प्रायोरिटी किसको देना है, मतलब आप लीडर किसको बनाना चाहते हैं इसमें, तो अपने हिसाब से अगर किसी को लेना है तो ले लीजिए, अदरवाइज लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मतलब सबसे ऊपर आप किसको रखना चाहते हो ये आप देख लो। आगे बढ़ते हैं। किस फील्ड को के अकॉर्डिंग आपको इनको ऑर्डर ऑर्डर में जब आना है, जैसे मान लो नेम ले लिए और उनको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। आगे बढ़ते हैं। लेआउट क्या रखना है, वैसे ज़्यादातर जो है टेबुलर ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये दिखने में अच्छा होता है और यूज़ भी काफ़ी होता है। 3 आपको लेआउट मिल जाते हैं, अपने हिसाब से आप कोई भी ले लो। मैंने जैसे टेबुलर ही ले लिया। ओरिएंटेशन आप सेट कर सकते हो, जैसे अपने पास रिकॉर्ड कितने थे मान लीजिए 15-16 रिकॉर्ड हैं अगर, तो वो पोर्ट्रेट पेज में आ जाएंगे सब के सब। अगर आपके ज़्यादा हैं तो फिर आप लैंडस्केप ले सकते हो, है ना। हमने पोर्ट्रेट लिया और आगे बढ़ गए। इसके बाद आपको इसका जो स्टाइल है वो क्या रखना है, वो आप अपने हिसाब से सेट कर लो। ये सब हम पढ़ के आ चुके हैं। आपने जैसे ये वाला स्टाइल ले लिया, आगे बढ़ गए। आपको अपने जो रिपोर्ट है उसका नाम यही रखना है कि चेंज करना है, आप कर सकते हो। प्रीव्यू द रिपोर्ट आप करना चाहो तो कर सकते हो, मॉडिफाई करना है तो आप डिजाइन व्यू में डायरेक्ट पहुंच जाओगे। लेकिन अपने को क्या करना है अभी, प्रीव्यू द रिपोर्ट आप लीजिए और फिनिश करा दीजिए। ये देखिए, ये आपका रिपोर्ट आ गया, देख पा रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। ये कहाँ से बना आपका, ये बना है आपका क्रिएट में। प्रीव्यू को हटाइए, जैसे इसको एक बार और हम प्रीव्यू करा लें। ये देखिए 2 पेजेस साथ में देख लीजिए, मोर पेजेस आप साथ में देख लीजिए, देख पा रहे हो। ये पहला हो गया, दूसरा तीसरा मतलब तीसरा चौथा ये हो गया, और पांचवा छठवा ये हो गया। ये देखिए सबके सब रिकॉर्ड आपको दिख रहे हैं, देख पा रहे हो। ये रिपोर्ट का एक व्यू है आपका, जो कहाँ से खुल जाएगा, इधर से भी आपका खुल जाएगा, प्रीव्यू से कर पाएंगे, है ना। ये देखिए यहाँ सब दिखेंगे आपको, पूरे के पूरे दिख जाएंगे। इस तरह से भी आप रिपोर्ट बना सकते हो, इसको आप अपने हिसाब से डिजाइन भी कर सकते हो। बनेगा करते, इसकी जरूरत नहीं है, इसको भी हम हटा देते हैं। आगे बढ़ते हैं। रिपोर्ट विजार्ड के बाद आपको सबसे अच्छा ऑप्शन मिलेगा, वो है आपका रिपोर्ट डिजाइन। जैसा मैंने कहा, आपको फोकस किस पर करना है, रिपोर्ट मतलब डिजाइनिंग व्यूज पर करना है। आप क्लिक करिए, आपके सामने इस तरह की विंडो आएगी, आप इनको ले सकते हो। कोई भी टेबल आप सेलेक्ट कर लो अपने हिसाब से और उनका फील्ड को रखते चले जाओ। सीरियल नंबर रख लिया, नेम रख लिया, मान लीजिए सिटी रख लिया, और फोटो रख लिया। ये देखिए, इनको आपको अपने हिसाब से सेट करना है, ये इनका जगह होगा, ये जगह नहीं छोड़ेंगे अपनी। अगर इतना गैप है तो एक रिकॉर्ड के बाद दूसरा रिकॉर्ड आपका इस गैप से आएगा, तो गैप को कम कर देना है। अभी हेडर फुटर सेक्शन में ध्यान नहीं देंगे, है ना। हेडर फुटर आपको मैं बता चुका हूँ, और भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है कि रिपीट करना है, करना चाहिए तो हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बता देंगे हम, ठीक है। चलिए, ये सेट किया, अब इसका भी जगह कम कर लीजिए, ये इस तरह से, ये आपने कर लिया है। अब जाइए और क्या कर दीजिए, रिपोर्ट व्यू। ये देखिए, ये सबसे अच्छा माना जाता है, कितना अच्छा लग रहा है ना। अगर आपको फोटो बड़ा दिखाना है तो आप इधर रहिए और डिजाइनिंग व्यू में जा करके फोटो का बॉक्स को बड़ा कर दीजिए अपने हिसाब से। इस फोटो नाम को उठा के हम साइड में रख देते हैं और फोटो को हम बड़ा कर देते हैं। ये देखिए, कर दिए और व्यू में जाइए। अब देखिए, ये वाला जो व्यू है ये सबसे अच्छा माना जाता है, देख पा रहे हैं, है ना। ये देखिए, सबसे अच्छा व्यू माना जाता है और यही सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, इसलिए हमें मेन फोकस किस पर करना है, डिजाइनिंग व्यू पर करना है। उम्मीद है आपको इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन हमारा है कौन सा, लेबल, जो मैंने अभी छोड़ा था, हम उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। लेबल में जाएंगे, लेबल हमें डिसाइड करना पड़ेगा अपने हिसाब से कि हम लेबल का साइज क्या लेना चाहते हैं। जो मर्जी साइज आप लेना चाहो आप ले सकते हो। आप इधर से कोई भी साइज, जैसे कि 2x2 हम ले लिए,
है ना। इंग्लिश ही रहेगा, सिलेक्टेड फील्ड ही रहेगा, बिल्कुल रहेगा। आगे बढ़ेंगे। लाइट सारी चीज़ें आप सेट कर लेंगे। 1 मिनट रुकिएगा। चलिए ठीक है, सारी चीज़ें हम सेट कर लेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, फॉन्ट नेम हमारा ये सारी चीज़ यही रहेंगी। नेक्स्ट करेंगे। किन किन फील्ड्स को रखना है, जैसे कि हमें सिर्फ नेम रखना है, सिटी रखना है, नेम और सिटी बस रखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वैसे हम अपने हिसाब से रख भी सकते हैं किसी को भी, तो हमने इनको रख लिया। ये वाले फील्ड हमारे रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। मॉडिफाई तो करना नहीं है, उनका हमें रिजल्ट ही देखना है। लिया और हमने फिनिश करा दिया। ये देखिए सभी के आपके क्या बन गए, लेबल बन गए। आप कितनी भी फील्ड इसमें ऐड कर सकते थे, बहुत आसान होता है। आपने कुछ नहीं करना है, ऐड करते जाना है और लास्ट में फिनिश कर देना है। इसका आप प्रिंट कराओगे, डायरेक्ट आपका प्रिंट निकल आएगा। ये प्रिंट प्रीव्यू है, ये देखिए। समझ पा रहे हैं, है ना। इसको हम एक बार और बना कर देख लेते हैं। मैं आपको बता देता हूँ ज़्यादा फील्ड के साथ। जाना है, कोई भी एक साइज सेलेक्ट कर लीजिए, आगे बढ़िए। फॉन्ट सेलेक्ट कर लीजिए, साइज सेलेक्ट कर लीजिए, सारी चीज़ें आप सेलेक्ट कर लीजिए। हमने 10 ले लिया इस बार। आगे बढ़ते हैं। फील्ड ले लीजिए, ये चारों ले लिए। मान लो हमने सीरियल नंबर ले लिया, सेकंड फील्ड में हमने उसका नेम ले लिया, थर्ड में हमने सिटी ले लिया। बस इतना लेकर के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट किया, तीनों को ही रखना है, शॉर्टिंग तो करनी नहीं है, नहीं करनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडिफाई तो करना नहीं है, प्रीव्यू देखना है। ये देखिए, ये अच्छा लग रहा है देखने में। समझ पा रहे हो, ये लेबल्स कहलाते हैं। तो ये कहाँ से बनते हैं, बस कुछ नहीं करना, प्रिंट